हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेब वर्ल्ड जोन। आज हम देखेंगे किसी वेबसाइट में हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इमेज को कैसे ऐड करना है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या सही तरीका है इमेज को ऐड करने का और इमेज एज अ लिंक हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर पे चलते हैं। VS कोड एडिटर है। हमने एक H1 टैग ले लिया। लेट्स से हमने यहाँ लिखा इमेज टैग इन इट्स एट्रीब्यूट, क्योंकि हम इमेज टैग के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इमेज टैग को हम img टैग से लिखते हैं। src में इमेज का URL दिया जाता है और इसकी सेल्फ क्लोजिंग होती है। इसमें ही बैकस्लैश से सेल्फ क्लोजिंग करते हैं इमेज टैग को। अब URL क्या होता है? URL इमेज का पाथ होता है जहां से इमेज की फाइल हमें उठानी होती है। तो ये URL होते हैं दो तरीके के। एक तो एब्सोल्यूट URL होता है। एब्सोल्यूट URL वो होता है जब इमेज हमारे किसी दूसरे सर्वर पर पड़ी होती है, मीन्स वो आपके लोकल सर्वर के अलावा किसी अनदर सर्वर पर पड़ी होती है और वहां से हमें इमेज उठानी होती है। जैसे सपोज हमने एक पिक्साबे की वेबसाइट ओपन कर ली और यहाँ पर हमें एक इमेज उठानी है। तो सपोज मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, इसके URL पे गए। सपोज हमें ये वाली इमेज उठानी, ये URL हमने यहाँ मेंशन कर दिया। हम अपने ब्राउजर पर गए, ये इमेज यहाँ पर आ गई, बट ये इमेज ये पिक्साबे के वेबसाइट से फेच होकर आ रही है। तो इस तरीके के जो URL अगर हम देते हैं तो उन्हें एब्सोल्यूट URL कहते हैं। इसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अब रिलेटिव URL क्या है? जब कोई इमेज हमारे अपने लोकल सिस्टम पर पड़ी होती है या अपने ही सर्वर पर पड़ी होती है तो उस तरह के URL को कहते हैं रिलेटिव URL। ठीक है, रिलेटिव URL ही बेस्ट तरीका होता है इमेज को डिफाइन करने का, इमेज को लिंक करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिलेटिव URL कैसे दी जाती है। सपोज यहाँ पर एक कैट की इमेज है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इमेज का नाम और देन उसका एक्सटेंशन देना पड़ता है। यहाँ एक्सटेंशन क्या है इमेज का? JPG, PNG भी हो सकता है, GIF भी हो सकता है। जो भी एक्सटेंशन है वो देते हैं। अब सपोज इस इमेज को मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं इसका पाथ कैसे देना है। सिंस इंडेक्स फाइल और इमेजेस फोल्डर सेम रूट पे हैं तो वापस हम अपने इमेज इंडेक्स फाइल में गए और यहाँ पर हमें फोल्डर का नेम देन स्लैश देन इमेज का नेम देना होता है। ठीक है, ये तरीका होता है इमेज को लिंक करने का अपने इंडेक्स फाइल से या HTML फाइल से। मैंने कुछ चैनल्स पे देखा है कि इस तरीके से ये डी सोर्स और इस तरीके से पाथ दे देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है इमेज को लिंक करने का, क्योंकि ये केवल आपके सिस्टम पर ही चलेगी, आपके सिस्टम पे दिखेगी, अनदर सर्वर या अनदर सिस्टम पे ये नहीं दिखेगी। तो जब भी हमें पाथ देना है हमें हमेशा फोल्डर का नेम मेंशन करना है, उस फोल्डर के अंदर इमेज रखना है, देन फिर इमेज के नेमिंग और उसकी एक्सटेंशन को देना होता है। ये बिल्कुल सही तरीका होता है और ये कहीं भी रन करेगा, आपके सर्वर पे भी और किसी दूसरे के सिस्टम पे भी रन करेगा। ये URL सिर्फ आपके सिस्टम पे रन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर हमारी इमेज आ नहीं रही है, सपोज हमारे सर्वर पे वो इमेज नहीं है या इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट स्लो है, तो एटलीस्ट ब्राउजर को कोई टेक्स्ट तो दिखाना होता है। तो वही टेक्स्ट होता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट ब्राउजर के रीडिंग पर्पस के लिए होता है। वो इमेज को रीड करने के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो ऑल्ट टेक्स्ट में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विथ हाइट एट्रीब्यूट। विथ हाइट वो होता है जो कि इमेज की विथ और हाइट को डिफाइन करता है। अब विथ हाइट एट्रीब्यूट को हम स्टाइल एट्रीब्यूट से भी मेंशन कर सकते हैं। ये हम CSS के पार्ट में देखेंगे, जब हम CSS की वीडियो बनाएंगे उस पर आप इसे देखेंगे कि स्टाइल टैग से हम CSS को कैसे मेंशन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम विथ और हाइट को भी दे सकते हैं। तो इमेज के ये एट्रीब्यूट्स हो गए src, ऑल्ट, विथ, हाइट एंड देन स्टाइल। ठीक है, अब इमेज एज अ लिंक हमें जब यूज करना है तो सिंपल हमें एक एंकर टैग लेना होता है और एंकर टैग में जहां पे हम टेक्स्ट मेंशन करते हैं वहां पे हम इमेज टैग को डाल देते हैं। ये अब इमेज हमारा एक लिंक बन गया। इसमें href में हमेशा हमें पाथ देना होता है जो कि क्लिक करने के बाद जहां पे हमें नेविगेट कराना है वो पाथ हमें यहाँ पर देना होता है। तो जब हम इस इमेज पे क्लिक किए तो ये HTML बेसिक्स पे जाएगा। अब जैसे मैंने कैट की इमेज को क्लिक किया, ये HTML बेसिक पे चला गया। इसी तरीके से
जो भी फाइल का नेम है यहाँ पर हम उसका पाथ देंगे तो ये एज अ लिंक काम करेगा। अब सपोज इस यूआरएल को देना है, इस पे यहाँ पर दे दिए, तो जब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये उस यूआरएल पे जंप करेगा। ये थी हमारी इन डिटेल वीडियो अबाउट इमेज टैग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।